ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, जैसे एसक्यूएल में हमने क्या कहते हैं, टर्मिनल खोल लेता हूँ पहले मैं, वर्क बेंच। जिसका नहीं चलता उसकी क्या ही बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो मैं उधर चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आता है टर्मिनल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल खोल रहा हूँ। ठीक है, ये हम आगे अपने एसक्यूएल के अंदर आज हम पढ़ेंगे अबाउट कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कुछ की होती है एक्स्ट्रा, जब हम किसी टेबल को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके अंदर एक हमारे पास कॉलम बना होता है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले कितने टेबल्स हैं वो डेटाबेसेस हैं वो दिखाता हूँ। 100 डेटाबेसेस। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे इतने सारे डेटाबेसेस बने पड़े हैं पहले से, 12 PM एसक्यूएल बैच वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक नया डेटाबेस क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस, और अब मैंने इफ नॉट एग्जिस्ट लगाया। एक नई चीज आपको मिली, इफ नॉट एग्जिस्ट। जैसे इफ नॉट एग्जिस्ट का काम क्या है, एरर को हैंडल करना। क्या करना, एरर को हैंडल करना। मैंने पहले भी बताया ये शायद, अगर कोई डेटाबेस बना पड़ा होगा तो वो हमें एरर नहीं देगा, बल्कि उसको एग्जीक्यूट करके आगे वाला कोड एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये हमें एक वार्निंग देता है। क्या देता है, वार्निंग। तो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम है 11 AM। ठीक है, और आप कभी भी, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो टेबल हो, उनके बीच में स्पेस यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं यूज कर सकते, स्पेस। जैसे 11 AM को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये आपको सिंटेक्स एरर देगा। ठीक है, इसने मुझे सिंटेक्स एरर दिया, तो आप ये चीज नहीं कर सकते हो। तो ये याद रखना, 11 AM। ठीक है, सेमीकोलन एग्जीक्यूट डेटाबेस बन गया। चेक करना है बना कि नहीं बना, उसको यूज करके सीधा देख लो। ठीक है, 11 AM। ओहो, ठीक है, गलती से एल लग गया था वहां पे। ठीक है, डेटाबेस 11 AM। ठीक है, इसको ड्रॉप कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया, दोबारा क्रिएट कर देता हूं मैं। ड्रॉप डेटाबेस कहां चला रहा हूं मैं। ठीक है, डेटाबेस बन गया हमारा, यूज 11 AM। जल्दी आ जाओ। ठीक है, डेटाबेस चेंज, इसके अंदर कोई टेबल्स वगैरह कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, और जो कांस्टेंट होते हैं ना, वो कांस्टेंट हम किसी टेबल के अंदर जो कॉलम डिफाइन करते हैं उसमें ही लगाते हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास यूज कॉलेज नाम का एक डेटाबेस है। ठीक है, मैं इसके अंदर गया, मैंने यहाँ पे 100 टेबल्स किया, मेरे पास इतने सारे टेबल्स हैं। मैंने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, या फिर स्टूडेंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कॉलम कौन कौन से, आईडी, नेम और एज। डेटा टाइप क्या है, इंट, वैरचर और इंट। नल वैल्यू कौन नहीं हो सकती है, इंट को आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। की क्या दी हुई है, प्राइमरी। PRI का मतलब होता है प्राइमरी की। डिफॉल्ट वैल्यू किसी में है, नहीं है। एक्स्ट्रा हमारे पास एक की और है, ऑटो इंक्रीमेंट। क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे जो की वाली वैल्यू होगी, यहाँ पे जो की के अंदर जितनी भी सेक्शंस आते हैं उसके अंदर हम कांस्टेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। आप लिख लो, जैसे प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, नॉट नल होता है, डिफॉल्ट होता है, यूनिक होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जो आप किसी कॉलम के ऊपर उसके रूल सेट करते हो। क्या सेट करते हो, रूल। जैसे डेटा टाइप हो गया कि उसकी वैल्यू डिफाइन करेगी। क्या डिफाइन करेगी, वैल्यू। इसके अंदर नेम आएगा, इसके अंदर नंबर आएगा, इसके अंदर कैरेक्टर आएगा। अगर आपको ये बताना है कि किस टेबल के अंदर आपके डुप्लीकेट्स वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कौन सा टेबल खाली होगा कि नहीं होगा, आप उसको नल छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते हो, कि किसी कॉलम के अंदर आपको सिर्फ इतनी ही वैल्यूज आनी चाहिए, जैसे मेल फीमेल जेंडर के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, या फिर कुछ भी इस तरीके से अगर आपको यूज करना है, रूल सेट करना है, तो फिर आपको उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। जो सबसे पहले आता है प्राइमरी की। क्या आता है, प्राइमरी की। समझ में आ रहा है काजल मैम, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन वालों आप लोगों को। यस सर। ठीक है, तो मैंने एक डेटाबेस अभी क्रिएट किया जिसका नाम है 11 AM। ठीक है, मैं दोबारा से इसके अंदर जा रहा हूं और मैं यहां पे लिखूंगा क्रिएट टेबल। ठीक है, और इसके साथ भी मैं लगाऊंगा इफ नॉट एग्जिस्ट। इफ नॉट एग्जिस्ट लगाने से क्या होता है,
अगर आप पूरा कोड एक बार भी रन करोगे ना तो वो वाला कोड अगर पहले से डेटाबेस बना होगा तो वो ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। जनरली मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अभी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं एक दो का नाम ले लेता हूँ, छोड़ो जाने दो, नाम ले लेगा क्या ही फायदा, बेइज्जती हो जाएगी बेचारों की, ठीक है। जैसे अब अगर मैंने इस वाले कोड को चलाया, मैंने इफ नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये मुझे एरर देगा और आगे का ये वाला कोड चलेगा ही नहीं। लाइन नंबर 5 के अंदर ही मुझे ये एरर देगा अगर मैंने गलती से इस बटन पे प्रेस करा, ठीक है, जैसे मैंने प्रेस करा, इसने एरर दे दिया। इफ नॉट एग्जिस्ट लगाने से क्या होगा, आपका जो कोड होगा ये वाला एग्जीक्यूट तो होगा बट ये एरर नहीं बल्कि एक वार्निंग देगा, और वार्निंग से क्या होगा, इस कोड को हम बाईपास करके नेक्स्ट वाले लाइन के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, नेक्स्ट वाले कोड के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ इसको एग्जीक्यूट करा, इसने एरर नहीं दिया बल्कि वार्निंग दिया, ठीक है, मैं इस वाले बटन पे प्रेस करूंगा, लाइन नंबर 5 से एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हो इसने कहां पे एरर दिया, लाइन नंबर 7 के अंदर, कि हमारे पास जो डेटा है 11 AM पाइथन, इस नाम से कोई बैच हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो उसने उसका एरर दिया है। यहाँ पे कोई 11 AM के नाम से बैच है या फिर हमारे पास कोई डेटाबेस है, नहीं है। इसका मतलब ये दो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुए ऊपर के दोनों, समझ में आ रहा है। इफ नॉट एग्जिस्ट लगाने से आपके एरर को हैंडल किया जाता है और उसकी जगह पे वार्निंग निकाला जाता है, ठीक है, कोई डाउट। तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस, सॉरी क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, टेबल का नाम मैंने लिख दिया स्टूडेंट, क्या लिख दिया, ठीक है। अब मैं तो हमेशा लगाऊंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट, ये हो गया मेरे टेबल का नाम। इसके अंदर मैंने कॉलम डिफाइन करना है। जैसे स्टूडेंट की आईडी बार बार नहीं आती है, एक ही बार क्रिएट होती है, तो हम उसको यूनिक रख सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम यूनिक कांस्टेंट लगाएंगे तो यूनिक नल हो सकती है, बट वो दूसरे टेबल के अंदर अगर हमने कभी रेफरेंस दिया टीचर वाले टेबल के अंदर से या किसी और टेबल के फीस के अंदर से, तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। तो हमारे पास एक की होती है, ठीक है, कांस्टेंट होता है जिसका नाम है प्राइमरी की। क्या होती है, प्राइमरी की। सबसे पहले मैंने आईडी बनाया, कॉलम का नाम, डेटा टाइप मैंने दे दिया इंट, ठीक है, फिर मैंने इसका एक कांस्टेंट डिफाइन किया कि ये प्राइमरी की होगी, क्या होगी, प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की हम कब लगाते हैं, जब हमें किसी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है, कि वो ऑलवेज टाइम प्राइमरी की वैल्यू आनी ही आनी है, मतलब आप कभी भी इसको खाली नहीं छोड़ सकते, अगर खाली छोड़ोगे तो एरर देगा। तो सबसे पहले प्राइमरी की हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, यानी स्टूडेंट का नाम एसटीडी नेम, इसको वैरकेर बना दिया, छोटा ही कर देता हूं, इतना बड़ा नाम क्या ही जान के, ठीक है, वैरकेर 100 इसकी लेंथ डिफाइन कर दी। फिर इसके बाद जेंडर दिया, क्या दिया, जेंडर। मैंने यहाँ पे एक और डेटा टाइप यूज किया, इनम, क्या यूज किया, नया है, आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा। जैसे हम किसी भी, अगर हमने कोई नई चीज बनाई उसको हम यूजर को ऑप्शन देते हैं, एमसीक्यूज देखे 4 को ऑप्शन आ रहे हैं, उन चारों में से कोई एक ही होगा, आप उसके 5वां को यूज नहीं कर सकते। एमसीक्यूज में यही होता है ना, 4 अल्टरनेट होते हैं, उसमें से कोई एक होता है सही आंसर। इनम के अंदर भी आप यूजर को ऑप्शन दोगे, क्या दोगे, ऑप्शन दोगे, ऑप्शन वहां पे दिखेगा नहीं, बट वो यूजर या तो मेल ऐड करेगा या फिर फीमेल ऐड करेगा, इसके अलावा वो तीसरी कोई वैल्यू डाल नहीं सकता, इसके अलावा तीसरी वो कोई वैल्यू डाल नहीं सकता। ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। इसके बाद पहला कॉलम क्या है, आईडी, इसके अंदर डेटा टाइप इंट है, कांस्टेंट क्या लगाया मैंने, प्राइमरी की, क्यों लगाया है, क्योंकि मैं उसको खाली नहीं छोड़ना चाहता हूं और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डालना चाहता हूं। प्राइमरी की ऑलवेज टाइम यूनिक होती है और कभी नॉट नल नहीं हो सकती, मतलब खाली नहीं हो सकती, ठीक है। इनम का मतलब हो गया आप उसको या तो मेल ऐड करोगे या तो फीमेल ऐड करोगे, और एज इट इज, मेल का एम इसी तरीके से लिखा होना चाहिए, फीमेल का एफ भी, ठीक है। इसके बाद तीसरा, अब मैंने क्या किया, यहां पे लिखा हाँ हाँ कुछ भी जितने ऑप्शन देने चाहो कि आप मेल फीमेल अदर डालना आपको, तो उन तीनों में से कोई एक ही आएगा ऑलवेज टाइम, चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा चाहे अदर होगा, चौथा कोई जेंडर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो चीज डिफाइन कर सकते हो, गलती से कोई और वैल्यू डाल दे तो वो दिक्कत होती है ना, इसकी वजह से हम रूल सेट करते हैं। फिर मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिखा, ठीक है,
अब किसी भी स्टूडेंट का अगर कॉन्टेक्ट नंबर, मान लो गलती से आपने यहाँ पे स्पेस लगा के कॉलम बनाना चाहा, तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल ही मतलब नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तो गलती जनरली हर कोई कर रहा है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, कभी भी स्पेस यूज नहीं करना है, अगर कुछ यूज करना है तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आया समझ? कॉन्टेक्ट नंबर, इसके बाद इसको मैंने बना दिया। कॉन्टेक्ट नंबर अभी आएगा किसके अंदर, मतलब ये एक नंबर होगा, डिजिट होगा। मान लो आप यूजर को ये ऑप्शन दे रहे हो कि वो 10 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकता, 10 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकता। अगर आप इंट बनाओगे, क्या बनाओगे, इंट, तो वो आपको मतलब मैक्स टू मैक्स 4 से 8 बाइट की मेमोरी स्टोर करने का ऑप्शन देगा, मतलब 4 से 8 डिजिट मैक्स टू मैक्स। 4 डिजिट ज्यादा हो जाएंगे, 5 डिजिट, 6 डिजिट, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद आता है टीनी इंट, क्या आता है, ये डेटा टाइप्स है। फिर इसके बाद आता है बिग इंट। बिग इंट में सबसे ज्यादा 64 मेमोरी बाइट की आप स्टोर कर सकते हो, मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो उसको स्टोर कर सकते हो माइस्क्यूएल के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट नंबर को बिग इंट बना दिया, क्या बना दिया, बिग इंट, ठीक है। इंट होता है, उसका अल्टरनेट टीनी होता है, उसके बाद बिग इंट होता है। तो मैंने इसको बिग इंट बना दिया कि मतलब कितना भी बड़ा नंबर होगा वो आएगा ही आएगा। फिर मैंने इसके पास यूनिक लगाया, क्या लगाया, यूनिक, ये भी कांस्टेंट है। देखो प्राइमरी की और यूनिक की सिमिलर होते हैं, प्राइमरी की में भी आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, यूनिक में भी डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, बट दोनों में एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है कि प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं हो सकती और यूनिक की खाली हो सकती है। मतलब कि मान लो यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने इनरोल कराया, ठीक है, उसने अपना नाम, अपना जेंडर और अपनी आईडी ऐड करा दी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर वो चाहता है बाद में ऐड कराए, तो उससे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, वो बाद में हम अपडेट कर देंगे। तो इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, यूनिक बनाया, कि कॉन्टेक्ट नंबर कभी भी खाली भी हो सकता है, क्या हो सकता है, खाली भी हो सकता है, आप कॉन्टेक्ट नंबर को खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने कॉलम को ईमेल भी डाल दूं क्या, नहीं बस ठीक है, ठीक है, वैल्यू ज्यादा इंसर्ट करनी पड़ेगी। मैंने ये कॉलम बनाया, मैंने एंटर करा, हमारा कॉलम बन गया। कैसे बना, चेक कर लो डिस्क्राइब करके, ठीक है, नहीं वो भी यूनिक होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरे पास 4 कॉलम है, आईडी, इंट, जेंडर और कॉन्टेक्ट नंबर, डेटा टाइप्स दिया हुआ है सभी का। प्राइमरी की जो भी है वो नल नहीं हो सकती, उसके आगे नो आ गया है वो खाली नहीं होगी, यूनिक की खाली हो सकती है। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ना ही किसी के पास डिफॉल्ट है। अभी हमने सिर्फ 2 कांस्टेंट यूज करा है, प्राइमरी की और यूनिक, ठीक है। तो मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करता हूं, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और मेरे को सारे के सारे कॉलम्स के अंदर वैल्यू डालनी है, किसके अंदर, सारे के सारे। मैंने क्या किया, आईडी, अगर मैं इस तरीके से डिफाइन भी कर सकता हूं, नहीं डिफाइन करूंगा तो भी कोई मसला नहीं है, जेंडर और ठीक है, इसके बाद वैल्यूज। कभी भी अगर आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, इसके बाद आपको कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाना। पैरेंथेसिस अगर आप लगाओगे तो वो एक रो डिफाइन करेगी, क्या डिफाइन करेगी, एक रो। जैसे आईडी होगी 1, इसके बाद हो गया नेम, इसके बाद हो गया जेंडर, ठीक है, इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, बंद किया, ये पूरी की पूरी एक रो होगी। दूसरा आएगा, अब मैं दोबारा से 1 को नहीं ऐड कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, प्राइमरी की है, वो क्या है, प्राइमरी की, मतलब वो डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगी। मैं इसको खाली भी नहीं छोड़ सकता, मैं इसको खाली भी नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि वो प्राइमरी की है, ना ही वो खाली हो सकती है ना ही वो डुप्लीकेट हो सकती है। तो मैंने इसको यूनिक रखना है ऑलवेज टाइम, ठीक है। देखो कॉन्टेक्ट नंबर को मैंने क्या बनाया, यूनिक बनाया। मतलब अगर कोई कहेगा भैया, मतलब क्या कहते हैं, मेरे नंबर पे जो मेरा नंबर है वही मेरे दोस्त के नंबर में भी ऐड कर दो, तो हमारा सिस्टम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि वो यूनिक है। मतलब जनरली क्या होता है, अगर हम कहीं एडमिशन लेते हैं, वो कहते हैं अपना और अपने पेरेंट्स का नंबर दो, फादर का, तो हम उनकी जगह भी अपना ही दे देते हैं, करते हैं। तो उस केसेस में ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। आपके ऊपर, आप ये कंपलसरी है कि आप अपने बाप का नंबर दो ही दो, तभी तो पता चलेगा ना, यहाँ पे भी लूंगा मैं, ठीक है। हाँ ये सही है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, मैंने इंसर्ट करा दिया। देखो
मैंने सिलेक्ट लगाया, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। अब इस बार क्या करूंगा मैं कॉन्टेक्ट नंबर को खाली छोड़ दूंगा, ठीक है, और दोबारा से वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर हटा दिया, ठीक है, एक, और यहां से भी कॉन्टेक्ट नंबर हटा दिया, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर यूनिक है बट वो प्राइमरी की नहीं है, तो हम उसको खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 की जगह 3 कर दिया, 13 कैसे हो गया यार, एफ सही है ना स्पेलिंग, ठीक है, हैं? हाँ ठीक है, ये दो नाम मेरे को कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कॉन्टेक्ट नंबर नल हो सकती है, वो क्या नल हो सकती है, मतलब अगर मैं सिलेक्ट दोबारा से चलाऊंगा तो उसकी जगह नल आ गया, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक तो थी बट प्राइमरी की नहीं थी, इसका मतलब वो नल हो सकता है, ना ही उसके आगे कोई और कांस्टेंट लगा था कि आप उसको वैल्यू डालो ही डालो, ऐसा कुछ लगा था नहीं लगा था। मैं इस बार क्या करूंगा, मैंने इस बार वैल्यू इंसर्ट कराई, ठीक है, बट प्राइमरी की को खाली छोड़ने की कोशिश करूंगा, इसको मैं आपको हर एक पॉसिबिलिटी एरर दिखा रहा हूं कि अगर आपने ये करा तो आपको एरर क्या मिलेगा, ठीक है, या फिर ये कांस्टेंट लगाने पे आपको एरर क्या मिलेगा। मैंने इस बार नेम और जेंडर ही ऐड किया, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे आईडी भी हटानी पड़ेगी। अब हमारा सिस्टम हमें एक एरर देगा कि जो आईडी है उसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, आप उसको नल नहीं छोड़ सकते। इसने बोला फील्ड आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू, इसका मतलब जो आईडी है वो क्या है, प्राइमरी की है, आप उसको ऐड करोगे ही करोगे, आया समझ। यूनिक कैन बी नल बट प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि प्राइमरी की नल नहीं हो सकती है और यूनिक की नल हो सकती है, ठीक है, बट फिर भी अगर हमें यूनिक की को नल नहीं रखना है, मतलब हम इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं कि आपको यूनिक की जो हमारी आएगी वो नल नहीं हो सकती है, आपको उसको फीड करना ही करना। जैसे मेल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड किया, ऑल्टो टेबल, ठीक है, टेबल का नाम हो गया ऐड कॉलम, कॉलम का नाम हो गया ईमेल, ठीक है, इसके बाद इसका डेटा टाइप हो गया varchar, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी 100 और ये यूनिक होगा, क्या होगा, यूनिक होगी, और ये नल नहीं होगी, मतलब सभी को अपनी प्राइमरी ईमेल डालनी ही डालनी है। तो हमने क्या किया, ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम ईमेल, डेटा टाइप बता दिया, कांस्टेंट लगा दिया। हम एक साथ 2 कांस्टेंट लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट नल, कि हम बता रहे हैं जो हमारी ईमेल का कॉलम होगा वो नल नहीं होगा, ठीक है। इसने क्या बोला, स्पेलिंग तो गलत नहीं है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखा था मैंने तभी है, ठीक है, थैंक यू और की स्टूडेंट, डुप्लीकेट एंट्री, अच्छा ठीक है, क्योंकि हम उसको नॉट नल बता रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब पहले से जो हमारे पास कॉलम बना है उसके अंदर तो नल वैल्यू आएगी, जब हम नॉट नल लगा रहे हैं तो उसको नल वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, क्या मिलेगी, नल वैल्यू। जैसे इसको भी नल इसको भी नल, तो ये डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, कि आप किसी भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट एंट्री नहीं डाल सकती, इसका मतलब नॉट नल लगाते ही हमारे कॉलम में एक दिक्कत आएगी कि हम उसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जितने भी कॉलम्स ऐड होंगे या फिर अगर मैंने ईमेल ऐड किया तो सभी रोज को क्या मिलेगा, नल वैल्यू मिलेगी। पहले भी हमने करके देखा था, जब हमने नई रो ऐड किया था तो हमें उसको एक मतलब क्या कहते हैं, यूनिक डुप्लीकेट वैल्यू क्या आती है, नल, सभी को नल ही आता है। तो मुझे अपने डेटा टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोबारा से टेबल क्रिएट करूंगा, उसके अंदर नया कॉलम ऐड करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल इफ नॉट
एग्जिस्ट और टेबल का नाम रख दिया टीचर। ठीक है, ठीक है, टीचर आईडी हो गया, इंट होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, और अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। प्राइमरी की जैसे हम टीचर आईडी बार बार ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4, क्या जनरली कोई भी टीचर आईडी या एक सीरियल नंबर नहीं ऐड करता, वो खुद से इंक्रीमेंट लगता है। तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा की होती है जिसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट। क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे सीरियल नंबर या कोई इवन नंबर होता है ना 1 2 3 4, एक नंबर सीक्वेंस में जा रहा है, तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाने से जो आईडी होगी ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट हो जाएगी। कहां से होगी? 1 से स्टार्ट। ठीक है, इसका मतलब आपको बार बार आईडी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा ऐड कहां से करोगे? नेम से करोगे। तो टीचर की आईडी क्या कर दी मैंने? प्राइमरी की, मतलब डुप्लीकेट तो नहीं होगी, खाली भी नहीं होगी, बट ऑटो इंक्रीमेंट मतलब खुद से ऐड होती जाएगी। फिर आएगा टीचर का नाम जो कि varchar। ठीक है, टीचर का डिपार्टमेंट क्या दे दिया मैंने? डिपार्टमेंट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट होगा इनम, यानी कि हमारे पास जो हम कोर्स पढ़ाते हैं उसी के अंदर से कोई आएगा, तो AIML हो सकता है। ठीक है, डेटा साइंस हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, फुल स्टैक हो सकता है। हाँ जी, ये ऊपर वाले में क्या एरर आया, ये नहीं समझ आया। वो एरर इसलिए आया था क्योंकि हम उसको ईमेल को यूनिक बना रहे थे और नॉट नल बना रहे थे। यूनिक का मतलब जब हम नया कॉलम ऐड करेंगे तो उसके पास नल वैल्यू आती है, सारी के पास, सभी रो के पास नल वैल्यू ही आएगी। तो ये बोल रहा है कि यूनिक नॉट नल कहाँ गया, डुप्लीकेट एंट्री फॉर की स्टूडेंट डॉट ईमेल, कि हम ईमेल को यूनिक बना रहे हैं, उस पूरे रो के अंदर कहीं पे भी यूनिक नहीं, मतलब डुप्लीकेट एंट्री नहीं आएगी। तो नल भी तो यूनिक होता है ना, आप एक बार नल ऐड कर सकते हो, दोबारा नहीं ऐड कर सकते अगर आपने उसको यूनिक बना दिया है तो। आया समझ? ओके सर। तो मैंने यहाँ पे ये डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है, डिफॉल्ट अगर कोई स्टूडेंट इनरोल करेगा, उसका डिपार्टमेंट नहीं आता है, तो उसको एक डिपार्टमेंट मिलेगा जिसका नाम होगा AIML। क्या होगा? हमने इनम के अंदर से एक और कॉन्स्टेंट यूज कर लिया जिसका नाम है डिफॉल्ट। मैंने अभी प्राइमरी की पढ़ाया, यूनिक पढ़ाया, ठीक है, और डिफॉल्ट। तीसरा एक है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में अगर कोई कॉलम खाली होगा, क्या होगा? खाली होगा, तो उसको एक वैल्यू जाएगी जिसका नाम होगा AIML। ठीक है, तो अगर किसी ने एक नई रो ऐड करी, उसको डिपार्टमेंट नहीं दिया, तो उसको गलती से डिपार्टमेंट क्या आ जाएगा? AIML। गलती से क्या मतलब, हम जानबूझ के भेज रहे हैं, तो AIML जाएगा। इसके बाद मैंने ईमेल ऐड किया। क्या ऐड किया? टीचर की ईमेल भी चाहिए। ईमेल होगी varchar। ठीक है, और ये होगा यूनिक। क्या होगा? यूनिक। और ये खाली नहीं होगी, ये खाली नहीं होगी, मतलब आपको ईमेल देना ही देना है। अब किस बात क्या रख दिया, स्पेलिंग गलत है यार। डिफॉल्ट की DEFULT होता है ना, AU, वही LT लास्ट में बोला मैंने। ठीक है, क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। क्या किया? डिस्क्राइब टीचर। अब आप देख सकते हो फील्ड क्या आया? आईडी। ठीक है, नेम, डिपार्टमेंट और ईमेल। डेटा टाइप्स, दो हमारे पास ऐसे कॉलम है जो खाली नहीं हो सकते और वो यूनिक भी होंगे, हर बार डुप्लीकेट एंट्री नहीं आ सकती उसके अंदर। एक्स्ट्रा की हमारे पास किसके पास आ रही है? आईडी के पास। यानी कि जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा, क्या करूंगा? इंसर्ट इनटू टीचर। ठीक है, तो मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं है, मुझे आईडी देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा स्टार्ट कहां से करूंगा? नेम से, टीचर के। ठीक है, क्योंकि आईडी क्या हो रही है? बार बार खुद से ऐड हो रही है। आईडी खुद से, वो इंक्रीमेंट 1+ का चल रहा है, स्टेप चल रहा है 1 का, वो खुद से बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, और क्या आएगा? ईमेल। फिर आ गई वैल्यूज। ठीक है, जैसे टीचर का नाम हो गया। ठीक है, क्या हुआ? मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा साइंस। ठीक है, और ईमेल दे दी मैंने @gmail.com। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। हाँ, कोड्स के अंदर तो सर सब कुछ जा सकता है। कोड्स है ना, तो वो एक स्ट्रिंग हो गया, तो उसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है। मैंने लिखा सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टीचर। क्या मैंने आईडी खुद से दिया है? नहीं दिया, बट फिर भी उसको स्टार्ट क्या मिल रहा है? 1 से। आया समझ? तो आप इस तरीके से बना सकते हो। गलती से भी अब आप
इस ईमेल को खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने उसके आगे क्या लगा दिया है, नॉट नल लगा दिया आपने, ठीक है। और नॉट नल का मतलब होता है वो खाली नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्राइमरी की ऑटोमेटिक वो बन जाती है कि वो नॉट नल नहीं होगी। आपके पास कंटेंट होता है कि आप किसी कॉलम को अगर बनाना चाहते हो कि वो नॉट नल ना हो, खाली ना हो, तो आप उसके ऊपर नॉट नल कांस्टेंट लगा सकते हो। आया समझ? किसी को डाउट तो हो बता दो भाई, गला सूख गया मेरा। नहीं, लिमिट अगर हमें करनी है तो हमें वैर यूज करना पड़ेगा, कैरेक्टर बनाना पड़ेगा उसको। जैसे मान लो अगर हम यूजर को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि 10 से ज्यादा ना हो, तो हमें वैर केयर बनाना पड़ेगा, उसके अंदर 10 देना पड़ेगा कि मैक्सिमम यूजर कैन पास 10 एलिमेंट। गलती से किसी के 9 डिजिट तो हो सकते हैं, बट 9 से ज्यादा, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो आप उसको वैर केयर बनाओगे तो एरर नहीं देगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है फिलहाल इसमें, ठीक है। फिर आप वो पाइथन के थ्रू डायरेक्ट मैप करके डाल सकते हो। ये सारा कुछ अभी हम पाइथन के थ्रू भी पढ़ेंगे, ठीक है। पाइथन के बिहाफ पे हम ये सारा कुछ कैसे कर सकते हैं बिना इधर आए, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। और कुछ पढ़ेंगे, याद रहे तो अलग बात है, याद ही नहीं रहता आप लोगों को। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? क्या हुआ? मैं बोल रही थी जो कंस्ट्रेंट्स है तो हमारे पास 4 हो गए ना, मतलब प्राइमरी की, यूनिक की, डिफॉल्ट और नॉट नल। मैंने प्राइमरी की, यूनिक की, डिफॉल्ट, नॉट नल, और फॉरेन की भी होता है, चेक भी होता है। फॉरेन की वो भी पढ़ेंगे अभी हम। हाँ, ठीक है, फॉरेन की और चेक, और ये इनम, बिग इंड ये और तो डेटा ऑटो टाइप्स होते इंक्रीमेंट, हैं। ये तीनों डेटा हाँ टाइप्स हैं। जी, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा की होती है, इंक्रीमेंट इसी तरीके से ही लिखोगे आप, या तो स्मॉल या तो कैप्स, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ये नहीं कि ऑटो पहले लिख दिया इंक्रीमेंट बाद में लगाऊं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से एक साथ ही लिखना है। चेक बताया था, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट, नॉट नल, यूनिक, चेक, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब मैंने एक चीज पढ़ाया था आप लोग को, ट्रंकेट एंड ड्रॉप डिलीट, याद है? मैंने जैसे इसमें मैं 2 और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, टीचर वाले स्टूडेंट टेबल के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास दूसरे टीचर हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट है AIML, ईमेल है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं जा रही है। किसके लिए नहीं जा रही है? जो ईमेल पहले से महेश@gmail है उसके लिए, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है। क्या है? यूनिक है। तो गलती से भी आप किसी को ईमेल दोबारा से नहीं दे सकते सेम, ठीक है। सबकी अपनी एक खुद की ईमेल होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्यों नया टीचर ऐड कर देते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, है ना अंकित? फुल स्टैक क्या भाई ये, दिखा के छोड़ना, उसको नहीं जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं जाएगी, बताता हूँ क्यों नहीं जाएगी, ठीक है। इंसर्ट कर दी, आगे हमारे पास 3 टीचर आगे। मान लो मैंने डिलीट करा, क्या करा? डिलीट करा। मैंने लिखा डिलीट, स्पेलिंग सी ना, फ्रॉम टीचर, ठीक है। आगे आगे उसके बाद आगे जल्दी बताओ, बस है, चला दूं? गुड मॉर्निंग, सेमी कॉलन लगाऊं? लो, चुप, सारे चुप, आगे एरर देगा। हम्म, रिशिता आगे बताना क्या होगा? सर कंडीशन लगाएंगे वेयर, वेयर वेयर आई क्या करना है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 4।
फोर तो हमारे चली पास जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, आईडी इक्वल है 4K। अब क्या होगा, ये जो 4 की मेमोरी थी ना वो रहेगी, यानी कि अगर मैंने 5 को भी डिलीट कर दिया, क्या डिलीट कर दिया 5 को, ठीक, सेमीकोलन नहीं लगा, 5 को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब दोबारा से जब एंट्री करूंगा तो मैं 5 से स्टार्ट होनी चाहिए थी ना, बट ये 5 से स्टार्ट नहीं होगी, 6 से होगी। कहां से होगी, 6 से। मैं इसके अंदर दोबारा ऐड करता हूं, ठीक है, 6 और 7 आगे, हमने 4 और 5 को तो डिलीट कर दिया, इसका मतलब 4 5 दोबारा से एंटर होने चाहिए थे। उसका जो मेमोरी होती है ना उसकी, वो स्टोर रहती है, तो ये डिलीट का काम है कि मेमोरी वो डिलीट नहीं करता है। बट अगर मैंने ट्रंकेट कर दिया, ट्रंकेट टीचर, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे टेबल के अंदर जितनी सब कुछ खाली कर देगा। सब कुछ खाली करने के बाद इसके अंदर कुछ नहीं, दोबारा से आप सब कुछ ऐड करोगे, दोबारा से मतलब रीस्टार्ट कर सकते हो। तो ट्रंकेट मेमोरी को क्लीन करता है, डिलीट मेमोरी क्लीन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो वैल्यू होती है वही हटा देता है। आया समझ, पुट आउट, ठीक है। ये कोड भेजता हूं मैं आपको, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर लूं पहले।